हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि एसएल हंटिंग क्या होता है, कि एसएल हंटिंग काम कैसे करता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आप मेरी इस वीडियो में हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग मिले, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो आपने ऐसा कितनी बार देखा होगा कि मार्केट में आपने किसी सपोर्ट से बाइंग किया है, यहाँ से आपने बाइंग किया है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, आपका एसएल हंट किया और तब जाके मार्केट आपकी साइड में गया। तो सबसे पहले ये क्या था यहाँ पे, ये मैं अगर आपको बताऊँ तो ये था यहाँ पे एसएल हंटिंग। ठीक है, ये था यहाँ पे एसएल हंटिंग। जैसे मार्केट में आपने यहाँ से बाइंग किया और बाइंग करते वक्त मार्केट ने क्या किया कि आपका एसएल हंट किया, तब जाके मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया। तो ये था यहाँ पे एसएल हंटिंग। ठीक है, अगर मैं आपको एसएल हंटिंग को सिंपल तरीके से बताऊँ तो वो ये होता है कि अगर आपने कहीं से माना आपने किसी सपोर्ट से बाइंग किया है, ठीक है, तो वहाँ से जैसे आपने बाइंग किया तो आपके जो आपका स्टॉप लॉस था वो सपोर्ट के नीचे था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपका एसएल हंट किया, तब जाके मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये मान लेते यहाँ पे ये कोई एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से बार बार ऐसे उठा है, ठीक है, अब यहाँ से दोबारा फिर उठा है, फिर यहाँ से उठा है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपकी यहाँ पे एंट्री थी, तो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, तो आपका एसएल यहाँ कहीं नीचे पड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे मार्केट क्या करता है, मार्केट ने आपका एसएल हंट किया और फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई। अब कुछ लोग बाग यहाँ पे क्या करते हैं कि यार, फिर लोग बाग यहाँ पे कुछ दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मार्केट से हमारी क्या लड़ाई है। ये मार्केट से आपकी कोई लड़ाई नहीं है, मार्केट का ये एक नेचर है। मार्केट हमेशा जो भी रिटेलर लोग होते हैं पहले उनको निकालता है, तब जाके एक वन साइड मोमेंटम करता है। मार्केट में हमेशा मार्केट काम ऐसे ही करता है। मार्केट कभी भी छोटे लोगों को प्रॉफिट सही से नहीं देता है, ठीक है। जो हमेशा जो बिग प्लेयर होता है, जो स्मार्ट मनी होता है, वो कभी नहीं चाहता कि एक रिटेलर कभी पैसा कमाए। वो यही चाहेगा कि एक यहाँ से वो पहले आप तो बाइंग करवाएगा, यहाँ पे बाइंग करवाएगा, फिर मार्केट वो क्या करेगा, यहाँ से आपके एसएल हंट करेगा। एसएल हंट करने के बाद तब जाके यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगा। तो यही एक एसएल हंटिंग होती है, एसएल हंटिंग होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आज की इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला है, मैं आपको इसके बारे में बैक टेस्ट करके बताऊँगा, बैक टेस्ट करके बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको पहले बैक टेस्ट करके बताऊँगा। दूसरा, मैं आपको बताऊँगा कि आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं, इस ट्रैप से कैसे बचें। पहला मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। दूसरा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि आप इस चीज़ से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ पर सही से कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरी इस वीडियो में नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग मिले, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले मैं चीज़ों को आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है, ठीक है। अब एसएल हंटिंग मैं आपको अब चार्ट पर थोड़ा बैक टेस्ट कर दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये मार्केट का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जैसे मैं यूज़ करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट गया, फिर नीचे आया, दोबारा फिर गया, नीचे आया, लेकिन मार्केट यहाँ से पूरा नीचे नहीं आया। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे हुआ क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था,
ऐसा कितने लोगों ने सीखा है कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस पर जाए तुरंत सेल कर दो, ठीक है, लेकिन मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करता। ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट तुरंत रेजिस्टेंस से गिर जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ऐसे करके ऐसे गया, भाई सबको पता है भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ये वाला, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे सेल कराया एक बार, अब दोबारा फिर मार्केट जाता है इसके पास, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर दोबारा फिर से सेल की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक सेल की एंट्री की यहाँ पे इस पर, और आपने एसएल भी कहीं इसके ऊपर का ही रख दिया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आपने एसएल रख दिया और टारगेट आपने 1:2 का रख दिया। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे किया क्या, एक मिनट मैं सही से लगा देता हूँ। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे किया क्या, मार्केट ने क्या किया कि पहले यहाँ पर एसएल हंट किया और तब जाके मार्केट नीचे आता हुआ नजर आया। तो यही एक एसएल हंटिंग होती है, इसी को हम एसएल हंटिंग बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको और भी अच्छी तरह से बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपने सेल किया, मार्केट ने क्या किया, आपका पहले एसएल हंट किया और तब जाके आपकी डायरेक्शन में आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1-2 एग्जांपल और देख लेता हूँ। हाँ, एक ये रहा, देखो ये भी यहाँ पे सेलिंग का ही है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन हुई कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखाया, पहले सेलिंग करवाई, उसके बाद यहाँ पे एसएल हंट किए, तब जाके मार्केट नीचे आया, ठीक है। फिर मार्केट इसी डायरेक्शन में आया। अब लोग बात कहते हैं यार हमें मार्केट ट्रैप करता है, हमें मार्केट ट्रैप करता है। भाई ट्रैप करेगा, जरूर करेगा, लेकिन वो तब तक करेगा जब तक आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप चीज़ों को पहले समझे, अपने आप को टेस्ट करें। आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो सबसे पहले उसको पेपर ट्रेड करें, अपने रूल बनाएं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, तब जा कर के आप चीज़ों को रियल मनी के साथ ट्रेड करें, ठीक है। यानी पहले स्ट्रैटेजी के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखोगे आप वैसे वैसे चीज़ें को अच्छी तरह से काम करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पे एक और एग्जांपल। मैं आपको एक और बाइंग का एग्जांपल भी दिखाया था। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल देख चुके हैं बाइंग सेल साइड, ठीक है। हाँ, ये देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट है ना, ठीक है भाई। यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट से बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस सपोर्ट से मार्केट, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेक किया तो क्या बन चुका है, सपोर्ट, ठीक है। तो इस सपोर्ट यहाँ पे एक बार बाइंग हुई, दूसरी बार बाइंग हुई, तीसरी बार यहाँ बाइंग हुई, तो यहाँ पे एसएल नीचे लगने स्टार्ट हुए। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले उन बायर के एसएल को हॉन्ट किया, तब जाके मार्केट अपसाइड जाता हुआ नजर आया, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लेते आपने यहाँ कहीं पे एंट्री की थी, ठीक है, मान लेते आपने यहाँ पे एंट्री की है इस जगह पे, और आपने एसएल भी कहीं इस स्विंग के नीचे का रख दिया, ये वाला स्विंग था, ठीक है, और आपने टारगेट रख दिया 1:2 का, भाई ये वाला 1:2 का टारगेट है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, पहले आपको यहाँ से बाइंग कराया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे घूमता रहा, और फिर मार्केट ने एसएल हंट किया, तब जाके मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाया, कुछ बैक टेस्ट करके दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आप इस चीज़ से, इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं कि आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं,
कैसे बचे, यानी इस ट्रैप से कैसे बचे आप, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस पर घूम रहा है ऐसे करके, ऐसे। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम इस स्टेप से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मार्केट ना ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट यहाँ से बार बार सेलिंग करा रहा है, ठीक है, बार बार सेलिंग करा रहा है, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग। मान लेते हैं यहाँ पे आपने सेलिंग की है। अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, वो ये है कि आपको यहाँ से इस रेजिस्टेंस से, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से 2 से 3 बार गिर चुका है, 2 बार, 1 बार गिरा, 2 बार गिरा, अगर मार्केट यहाँ पे तीसरी बार आ रहा है तो यहाँ पे मार्केट, तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे बैठ जाना है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको उस चीज़ का वेट करना है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट यहाँ से एसएल हंट करेगा, यहाँ पे सारे बायर के एसएल हंट करना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपको ब्रेकआउट पर बाइंग की एंट्री भी नहीं करनी है, यहाँ पे आपको बाइंग की एंट्री भी नहीं करनी है, ठीक है। आपको वेट करना है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दे, सीधा मार्केट इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर दे, आपको तब जाके यहाँ पे एंट्री करनी है और एसएल आप इसके ऊपर कर सकते हैं, तब जाके आप शूट होगा टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ आप सपोर्ट पे भी यूज़ करेंगे। जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट जोन पर मार्केट घूम रहा है, ऐसे करके मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको बाइंग तुरंत नहीं करना है, आपको वेट करना है उसी चीज़ का कि यहाँ पे पहले मार्केट लोगों के एसएल हंट करे, एसएल हंट करने के बाद तब जाके मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे और तब जाके आपको यहाँ पे अपनी एंट्री करनी है और यहाँ कहीं का आपको एसएल रखना है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रैटेजी, आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो वो 100% काम नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से आप बच सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बचने का तरीका बता दिया। अब मैं आपको एंट्री करने का तरीका बताता हूँ कि आपको एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। शायद मैंने आपको बताया, अभी बताया, लेकिन सेम आपको उसी तरह से एंट्री करनी है। अब बात कर लेते हैं एंट्री की, ठीक है। एंट्री की तीसरा टॉपिक, एंट्री करने का सिंपल तरीका वही है कि जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट पर है, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है, ठीक है। वही सेम चीज़ आपको जो मैंने अभी बताई वही करना है एंट्री के अंदर। यहाँ पे एक वेट करना है, एक ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, जैसे ही मार्केट ऊपर कैंडल क्लोज करे तब जाके आपको बाइंग करना है। वही सेम रेजिस्टेंस में भी है, मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस पे घूम रहा है, ऐसे मार्केट रेजिस्टेंस पे घूम रहा है ऐसे करके, तो फिर मार्केट ऐसे करेगा, यहाँ पे पहले एसएल हंट करेगा। आपको वेट करना है कि कब लोगों के एसएल हंट होंगे, तब जाके आपको अपनी एंट्री करनी है, ठीक है। एसएल आप इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस एंट्री का भी आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। कि जैसे जैसे मैंने आपको एंट्री बताई, क्या ये